क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही स्टॉक, आपका एक सही डिसीजन आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है? कैसे? एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 2008 के करीब टाइटन में 10,000 रुपये डाले होते तो आज वो हो जाते 12 से 14 लाख के करीब, यानी कि उस वक्त के 10,000 अब तक के 12 लाख हो जाते। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लाइफ में ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं, क्योंकि अक्सर जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोगों के ध्यान में एक ही बात आती है कि ये तो बड़े लोगों का गेम है, यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि शेयर बाजार उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देता है जो पेशेंस के साथ सोच समझकर निवेश करते हैं, ना कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आज हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला समझेंगे कि किस तरीके से आप किसी कंपनी के शेयर को खुद से एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप वैल्यूएशंस को इवैल्यूएट कर सकते हो और खुद आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद किसी कंपनी के शेयर को एनालाइज भी कर पाओगे और टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को पिक भी कर पाओगे। इसीलिए वीडियो बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि आप किसी भी ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक को पिक मत करो, बल्कि आप कंपनी के बिजनेस को पिक करो। वॉरेन बफेट का एक लेजेंडरी कोट है दैट बाय बिजनेस नॉट द स्टॉक, यानी कि शेयर मार्केट आपको तभी रिवॉर्ड देता है जब आप किसी कंपनी को समझते हो, उसके काम को समझते हो, ना कि प्राइस को देखते हो। अब आप सोच के देखिए कि जब आप मार्केट में एक फोन खरीदने जाते हो तो उससे पहले आप डजन्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखते हो, फोन के फीचर्स को कंपेयर करते हो, उसके प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाते हो। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तब आप ऐसे ही लाखों रुपया किसी स्टॉक में अपने किसी दोस्त या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप के टिप्स के आधार पर लगा देते हो। बट वाई? क्योंकि जहां पर बात पैसे की आती है वहां पर तो आपको अपने दिमाग का दुगना उपयोग करना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा स्टॉक कौन सा है? इसका जवाब बहुत ही आसान है, दैट इज प्योरली एनालिसिस। अब स्टॉक एनालिसिस दो तरीके से किया जा सकता है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो, वो क्या काम करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट का विजन क्या है, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है क्या उसकी डिमांड स्टेबल है या फिर नहीं। वहीं अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पर हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंट्री और एग्जिट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करेंगे और उसी के रिलेटेड हम एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आप खुद से भी किसी कंपनी को एनालाइज कर पाओ। नाउ मूविंग ऑन टू फंडामेंटल एनालिसिस कि किस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको 3 चीजें चेक करनी होगी। सबसे पहले है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, विच मीन्स कि आपको देखना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ क्या कंसिस्टेंट है, क्या वहां पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है ग्रोथ में, या फिर एक जंपी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इन केस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे भी आपको एनालाइज करना होगा। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इधर उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है या कंपनी का जो कॉस्ट कंट्रोल है वो बहुत ही खराब है। ये दोनों ही यहाँ पर रेड फ्लैग्स हो जाते हैं। नंबर 2, आपको फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते टाइम देखना है कंपनी का बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी का डेट, इक्विटी और कैश। एक रियल लाइफ अगर मैं आपको फ्रेमवर्क दूं तो बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है XYZ और उसका टोटल डेट है 300 करोड़ का, जो इक्विटी है वो 200 करोड़ की है और जो कैश उनके पास है वो है 350 करोड़ का। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, विच मीन्स कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा 1.5। अब मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि अगर कंपनी का डेट
टू इक्विटी रेशियो 1 या फिर उससे नीचे है तो उसे हेल्दी डेट कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट हर केस में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर रिस्क नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कंपनी का कैश और उनका डेट। अब यहाँ पर अगर कंपनी का कैश डेट से ज़्यादा है तो उस कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल कंसिडर किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कैश डेट के मुकाबले कम है तो फिर वहाँ पर ये चीज़ पता चलती है कि वो कंपनी स्ट्रेस में है। अब इस एग्जाम्पल में जो हमने कंसिडर किया है, कंपनी XYZ के पास जो कैश है वो 350 करोड़ का है और डेट जो है वो 300 करोड़ का है। तो यहाँ पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास डेट रीपे करने की कैपेबिलिटीज हैं डिस्पाइट हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर भी यहाँ पर पैनिक की कोई भी बात नहीं है। बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और यही गलतियों की वजह से रॉन्ग स्टॉक पिक हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज टू एनालाइज कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि यही असली सच्चाई आपको कंपनी की दिखाता है। बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। आइडियली रूल इज दैट ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर नेट प्रॉफिट, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो या तो उनके नेट प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए या फिर एटलीस्ट इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है लेकिन वहां पर कैश फ्लो नेगेटिव है तो उससे सीधा सीधा समझ में आता है कि वहां पर कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 2000s में ही एक ऐसी कंपनी थी जिसका प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था लेकिन वहां पर उनका जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव में था। तो रिजल्ट क्या हुआ, कुछ ही सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 90 से 95% तक क्रैश कर गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी कंपनी थी जिसका शेयर प्राइस इतना बुरी तरीके से क्रैश कर गया था। एक हिंट दूं तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वो काम करती है। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, कुछ ऐसे मैजिक रेशोज हैं जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो आपको ये बताता है कि अगर आपको 1 रुपया प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आप कितना पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर TCS का PE रेशो 25 का है, इट मीन्स कि आप 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर 25 रुपीज पे कर रहे हो। सो इन केस अगर PE रेशो हाई है तो उसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट कंपनी से फ्यूचर ग्रोथ बेहतरीन एक्सपेक्ट कर रहा है और इन केस PE रेशो लो है तो वहां पर या तो उस कंपनी का ग्रोथ स्लो है या फिर वो अंडरवैल्यूड है। हर इंडस्ट्री का PE रेशो डिफरेंट होता है, फिर चाहे बैंकिंग हो, FMCG, फार्मा या फिर IT, एंड इट इज प्योरली नॉर्मल कि हर इंडस्ट्री का PE रेशो अलग हो। नाउ सेकंड जो आपको रेशो ध्यान में रखनी है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर कितना ज्यादा रिटर्न कमा रही है। अगर ROE जो है वो 15% से ज्यादा है तो सुपर्ब माना जाता है। अगर 10% से 15% के बीच ROE देखने को मिलता है देन इट इज डिसेंट, और अगर 10% से नीचे है तो कंपनी का परफॉर्मेंस वीक कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड रेशो इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच मीन्स कि कंपनी कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है या नहीं, ये इस रेशो से हमें पता चलता है। अगर ROCE हाई है इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है स्पेशली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG सेक्टर्स। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अभी भी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह गया कि किसी स्टॉक को हम किस प्राइस पर चुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी गलत स्टॉक का चुनाव किया तो भी आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने स्टॉक सही चुना लेकिन उसमें गलत प्राइस पे एंट्री की तो भी फिर आपको लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोल आता है वैल्यूएशंस का। लेकिन वैल्यूएशंस को अगर हम समझने चाहें तो ये खुद से ही इतना बड़ा टॉपिक है, इतना डीप टॉपिक है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वीडियो पूरा का पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 में लेकर आऊँ जहाँ पर डिटेल
में हम समझें कि वैल्यूएशंस कैसे निकाली जाती हैं, पीई वैल्यूएशंस, पीजी रेशो, डीसीएफ सिंप्लीफाइड, ईवी, एबिटा, ये सब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या फिर चीप है, परफेक्ट बाइंग जोन कैसे पता चलता है, डिप्स पे बाइंग कब करनी चाहिए और डिमांड सप्लाई जोन कैसे काम करता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो उसके लिए बस आपको कमेंट करना है पार्ट 2 फास्ट, और बहुत ही जल्दी हम इस वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे अमेजिंग और सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जितना ज्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंडिया के नेक्स्ट बिग ग्रोथ सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली डेटा सेंटर बूम के स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसे जरूर देखिएगा। इसका लिंक हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।